नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपको पिछले वर्ष का विज्ञान का पेपर दिखा देते हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वालों का विज्ञान का पेपर आने वाला है। तो इससे बहुत कुछ हम आपको बताएंगे और इस पेपर में देखेंगे कि किस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं और फिर हम उसी चैप्टर का आपको रिवीजन करा देंगे जिससे आपकी विज्ञान की तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आप मात्र 2 दिनों में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10 का पूरा विज्ञान कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पहले इस पेपर का आपको पूरा हम दिखा देते हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम दिखाते हैं। ये 2020 का है पेपर, ये मत समझना कि ये 2021 का है। ठीक, ये 2020 का पेपर है, मैं ये पुराना पेपर ला रहा हूँ। ठीक, ये यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो इनमें आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अब हम आपको क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं। तो पेपर में कुछ काटा पीटी हो सकती है क्योंकि पिछले वर्ष का पेपर है, तो आप उससे कोई प्रॉब्लम मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कोई भी सही हो सकता है। आप इसमें से जो सही हो उसको आप टिक लगा सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेते जाइए सभी क्वेश्चन का और देखते जाइए कि किस चैप्टर के प्रश्न ज़्यादा आते हैं और आप उसी चैप्टर को पढ़िए जिससे आपको इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चनों को हल करने में ज़्यादा आसानी हो। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, नेत्र लेंस पर। ठीक, 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। ग नंबर देखिए, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको फिर हल कर लीजिएगा। और देखिए, बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है, 4 है इसमें टंगस्टन। तो देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये हमारे 10वें का चैप्टर का है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर का है। और दूसरा और चौथा प्रश्न जो है ये विद्युत वाले चैप्टर का है, यानी कि विद्युत और प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। यानी कि 10वां और 12वां चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसमें से आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। शुरू में इन्हीं के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर फिर से ये प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर का दे दिया, क्योंकि देखिए निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। कोई प्रकाश की किरण ए से माध्यम बी में जाती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है। तो ये भी 10वें चैप्टर का है, यानी कि आपको 10वें चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है। इम्प्रूवमेंट वाले ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपको देख सकते हैं पिछले वर्ष भी 10वें में से ज़्यादा क्वेश्चन आया था और इस बार भी उसी में से ज़्यादा आने वाला है। ठीक, यहाँ पर देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ये आप देखें तो 11वें चैप्टर का है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो उसको भी आपको पढ़ना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी उसी चैप्टर का है। ठीक, तो 10वें 11वें और 12वें चैप्टर को आप विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखें तो ये भी 11वें 12वें चैप्टर का है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखें तो ये 10वें चैप्टर का है और वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, ये 11वें चैप्टर का है। तो यानी कि मैं आपको बता दूं कि 10वें 11वें एवं 12वें चैप्टर को आप विशेष रूप से पढ़िए क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किए हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछेगा, इधर उधर के नहीं पूछेगा। ठीक, ये भी आप देखें तो 12वें चैप्टर का है, विद्युत वाले चैप्टर का, कि 60 वाट एवं -220 वोल्ट की तथा 100 वाट एवं 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए जाते हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। तो ये विद्युत चैप्टर का और ये भी विद्युत चैप्टर का। किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तब आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स में 10वां 11वां एवं 12वां चैप्टर पर आपको विशेष से विशेष ध्यान देना है।
अब देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। ये 13वें चैप्टर का है, तो आप इसको चाहें 13वें चैप्टर को या पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं अभी पूरे फिजिक्स में एक ही मात्र क्वेश्चन आया है। और फिर से आप देखें तो अथवा में करके विद्युत का क्वेश्चन दे दिया है। R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 12वां 10वां एवं 11वां चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 13वें चैप्टर में ज़्यादा समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादातर 10वां 11वां एवं 12वां ही आता है। तो अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये आ गया आपके दूसरे चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, ये 6वें चैप्टर का। एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, ये 4थे चैप्टर का। और देखें तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखिए, तो ये दूसरे चैप्टर का। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए, ये 4थे चैप्टर का। एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है, 4थे चैप्टर का। तो आप देखें 4थे का ये है, 4थे का ये है, 4थे का ये है। ठीक, तो यानी कि 4था चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है यदि इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है। यदि बोर्ड एग्जाम भी देना है तो उसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। और दूसरे चैप्टर का ये है और दूसरे चैप्टर का ये भी है। ठीक, और ऊपर वाला भी है। तो दूसरे चैप्टर पर आप विशेष ध्यान दीजिए और 4थे चैप्टर पर केमिस्ट्री में ध्यान दीजिए, 6वें पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक, तो अगले पेज पर देखते हैं। इम्प्रूवमेंट में आपको मुख्य मुख्य क्वेश्चन ही आएंगे। देखिए यहाँ पर एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है, ये 4थे चैप्टर का। मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, ये 4थे चैप्टर का। एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये 4थे चैप्टर का। यानी कि आपको 4था चैप्टर तो जरूर से कवर करना है, क्योंकि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप कहेंगे तो मैं उसके लिए रिवीजन नोट्स भी बना दूंगा। पहला चैप्टर पर मैंने रिवीजन नोट्स बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप पहले चैप्टर को मात्र 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और आप कहेंगे तो 4थे चैप्टर को भी मैं मात्र 10 मिनट में ही पूरा रिवीजन अच्छी तरीके से करवा दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, ये 6वें चैप्टर का है। भर्जन से आप क्या समझते हैं, ये आ गया तीसरे चैप्टर का। एवं खाने के सोडे की निर्माण विधि लिखिए, ये भी दूसरे चैप्टर का है। और पीएच मूल्य भी, ये भी दूसरे चैप्टर का है। यानी कि आपको दूसरे चैप्टर और 4थे चैप्टर पर केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना है, पहले तीसरे चैप्टर पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। भर्जन एवं निस्तापन पढ़ लेना है, क्योंकि हर वर्ष की एग्जाम में आते हैं, कोई ना कोई ज़रूर आता है। अब यहाँ पर देखें तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निस्तापन, आप देख सकते हैं निस्तापन आ गया तीसरे चैप्टर का। साबुन तथा मार्जक, ये भी सभी 4थे चैप्टर के हैं। तो आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में आपको किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। तो 4था चैप्टर और दूसरा चैप्टर पर फोकस कीजिए। 2 4 6 चैप्टर आप 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, और आप कहेंगे तो मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो जीव विज्ञान शुरू होता है। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, और ये देखिए ये 8वें चैप्टर का है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो ये पर्यावरण विज्ञान का है। और यहाँ पर देखें तो ये भी 8वें चैप्टर का है। और यहाँ पर देखें तो ये 6वें चैप्टर का है। ठीक, तो आपको मैं बता दूं जीव विज्ञान में आपको 6वें और 8वें चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है। इसी से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तथा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में भी। ठीक, अब यहाँ पर देखें क्या होगा यदि 185 स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दें, 6वें का है। एवं जल संरक्षण क्या है, ये शायद 14वें या 15वें का है, और ये भी पर्यावरण विज्ञान का है। और यहाँ पर देखें तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये 6वें चैप्टर का, ये भी 6वें चैप्टर का। और तंत्रिका तंत्र, ये 7वें चैप्टर का है। ठीक, तो इस वर्ष के सिलेबस से ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, 7वां आपको नहीं पढ़ना है। परिवार नियोजन की विधियाँ, ये 8वें चैप्टर का है, और ये 7वें का है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, हट गया है। और ये जो है ये 6वें चैप्टर का है। तो जीव विज्ञान में आप 6वें और 8वें चैप्टर पर विशेष ध्यान दीजिए। 9वां बहुत बड़ा है, उस पर आप फोकस मत कीजिए, मुख्य मुख्य टॉपिक पर ध्यान दीजिए। और कहेंगे तो मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपको रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।